नमस्कार। भक्ति सागर चैनल के दर्शकों को मुकेश गांधी का नमस्कार। चलो जी लेते हैं। जीवन की राह को हमें उजागर करनी है। हम अलग अलग विचारों को लेकर के उसके बारे में आपके साथ कुछ विचार विनिमय करेंगे। दोस्तों, यूं तो सब कुछ है मेरे पास, मगर कुछ कमी है तो वो कमी तुम हो। जीवन में जब एक दूसरे की ज़रूरियात रहती है, एक दूसरे के प्यार की तमन्ना रहती है, एक दूसरे के लिए कुछ करने की भावना रहती है, तब वह जीवन बहुत ही सुंदर और अच्छा हो जाता है, संवर जाता है। पर आज हमारी जीवन में कुछ समस्या ऐसी हैं, खास करके युवाओं की, कि हम करें तो क्या करें, हम चलें तो कौन सी राह पे चलें, और हम बने तो क्या बने। सचमुच ये समस्या बहुत ही भीतर को भीतर हमें खा रही है। हर बच्चा, हर युवान, हर प्रौढ़ अपने जीवन के अलग अलग तबक्कों के अंदर जब पसार हो रहा है, पास हो रहा है, तब उसके दिल में ये 3 प्रश्न हमेशा उठते हैं। जीवन की अवस्था में ये प्रश्न उठने जरूरी भी है, इससे ही जीवन का विकास होता है। तो जीवन में अगर हमें कुछ बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो हम फूल बन के निकल जाएंगे और हमारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। एट द एंड ऑफ लाइफ हमने अगर जीवन में कुछ किया नहीं है तो हम भगवान को क्या जवाब देंगे। टू एवरी मैन अपॉन दिस अर्थ death comes sooner or later. Man can die better than facing odds for the ashes of his fathers and temples of God. हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि हमारे जीवन की समाप्ति के बाद, हमारे मृत्यु के बाद लोग याद करें। उसी तरह हमारे पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, हमारे पास एक ताकत दी है, तो हमें भी यह तय करना है कि हम करें तो क्या करें, हमें क्या करना है। पहले तो हमको तेजस्वी बनना है। हमारे जीवन में विधायक दृष्टिकोण होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और हमारे जीवन में डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पित भाव होना चाहिए। तो पहले हमारे जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, विधायक दृष्टिकोण। आज हमारे जीवन में जब जब नेगेटिव थिंकिंग आती है, तब हम जीवन में विकास नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। और साथ में पॉजिटिव थिंकिंग कब आती है कि मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि जो प्रयत्न करने से मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं, तो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह है कि विधायक दृष्टिकोण। नेगेटिविटी से हमारे जीवन में कितनी बातें नेगेटिव आती है, उनके बारे में कभी हम स्वतंत्र विषय लेके पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर एक अलग विषय रखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर पॉजिटिव थिंकिंग न रखने के कारण आज के युवाओं के अंदर कितनी कमजोरी, कितनी कठिनाई आई है, वो आप वेस्टर्न की हिप्पीज़म की थियरी आप देखेंगे, हिप्पीज़म के बेसिक विचारों के बारे में आप सोचेंगे, तो आपको हमको पता चलेगा कि हिप्पीज़म कहाँ से पैदा हुआ। हिप्पीज़म, द नेम इज ऑफ द एस्केपिज्म, इट केम्स फ्रॉम एस्केपिज्म। हिप्पी लोगों ने कोई लंबे बाल रखे हैं, ऐसे नाचते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं, जिंदगी को की मौज लूटते हैं, वो हिप्पी दिखावे के हिप्पी है, वो हिपोक्रेट हैं। उन्होंने जीवन के कर्तव्य के बारे में अपने को एस्केप किया और उसके कारण वो हिप्पी बन के घूम रहे हैं। पर उनकी भी एक फिलॉसफी है, दे आर चैलेंजिंग एस्टैब्लिशमेंट्स। पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया, सोसाइटी ने हमारे लिए क्या किया, एजुकेशन ने हमारे लिए क्या किया, रिलीजन ने हमारे लिए क्या किया, ये चैलेंज करते करते वो नेगेटिव थिंकिंग में उतर गए और हिप्पी बन गए। न तो समाज में कुटुंब को वो तृप्त कर सके अपने कर्तव्य से, न समाज के जीवन में वो बैठ सके, न तो राष्ट्र को समर्पित हो सके। उनका जीवन यूं ही व्यतीत हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज लीड टू द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। दूसरी बात है तेजस्वी विचारधारा।
हमारी विचारधारा तेजस्वी नाम हम, तेज पूर्ण होनी चाहिए। हम तेज पूजक हैं। हम सुबह उठ करके सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं। इनके पीछे हमारी भावना क्या है कि हे सूरज देव, जिस तरह से तेरा अविरत कर्मयोग चल रहा है, उसी तरह मैं भी अपने जीवन में तेरा प्रकाश लेकर अविरत कर्मयोग करता रहूं, काम करता रहूं, सभी के जीवन में प्रकाश फैलाता रहूं। सूर्य तो हमेशा प्रकाशित है। आपकी विंडो बंद होगी, आपकी खिड़की बंद होगी तो सूर्य के किरण अंदर नहीं आएंगे, पर अगर हमने खिड़की खोल दी तो सूर्य के प्रकाश अपने आप आ जाएंगे। वैसे हमको भी समाज के जीवन में जाकर के, लोगों के जीवन में जाकर के, कुटुंब जीवन के अंदर, शिक्षण की व्यवस्थाओं के अंदर, जहां जहां भी हमको जो प्रकाश मिला है, जो ज्ञान मिला है, नॉलेज मिला है, हमारी शक्ति मिली है, उसको शेयर करनी है, लोगों को देनी है। वो तेजस्विता का पूजन है। तेजस्विता में पुरुषार्थ और प्रारब्ध, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, ये सब बहुत बड़ी बातें आती है, पर इन सभी बातों को लेकर के हमें हमारी तेजस्विता नहीं खोनी है। हमारा तेज, हर व्यक्ति एक स्वयं तेज पुंज है। वो चाहे उतने लोगों को प्रकाश दे सकता है, ताकत दे सकता है। और तेजस्विता वो सिर्फ आंतरिक नहीं है, बाह्य भी है। दूसरी बात, आज का धर्म मैं कहता हूं, धर्म गलत नहीं है, धर्म ग्रंथ भी गलत नहीं है, धर्म में हो गए सारे संत महात्मा ऋषि मान्य, ये कोई गलत नहीं है। पर आज जो धर्म चल रहा है, जो भ्रांत धर्म, भ्रांत ईश्वरवाद और गॉड फियरिंग मेंटालिटी से बना हुआ एक जो धर्म चल रहा है, और वो धर्म को संभालने वाले जो महात्मा आज बड़े बड़े शो कर करके, बड़े बड़े दिखावे कर करके, कि जिनके जीवन में जीवन का कोई आदर्श नहीं है, सिर्फ कहने की बात है, और अपने मठों को बढ़ाने के लिए, अपने मजहब को बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर धर्म के भेद खड़ा करने के लिए अगर वो धर्म गुरु कोई प्रयत्न करते हैं, तो वो भी हमारी तेजस्विता का हनन करते हैं। तब उनके सामने हमें जागरूक होना है। गुरु वो है जो कहता है वो करता है, उससे हमें मानना चाहिए। इसमें हमारे पास धर्म माने हमको विवेक दृष्टि देता है। और साथ में तीसरी बात, हमें अशक्य को शक्य करना है। हम करें तो क्या करें, अशक्य को शक्य करना है। शक्य को तो कोई करेगा, पॉसिबल चीज है, यहां से 2 मील दौड़ना है तो सब दौड़ सकते हैं, पर मैदान से पर्वत की ऊंचाई तक, शिखर तक अगर हमें पहुंचना है तो उसके लिए हमें आत्मविश्वास चाहिए, शक्ति चाहिए, और हमारे ध्येय की पूर्ति के लिए हमारे दिल के अंदर मक्कमता दिमाग में चाहिए, तो हम शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आज हमारे पास एक वर्ड होना चाहिए, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि माझ्यासाठी काहीच अशक्य नहीं, मेरे लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। राम ने भी हनुमानों की, वानरों की सेना बना करके लंका का विजय किया और राम राज्य की स्थापना की। उसी तरह हमें भी अशक्य को शक्य बनाना चाहिए। ऐसा ही जीवन में घटना हुई छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में। वो जब अपनी विजय कुछ करके आगे बढ़ रहे थे, तब एक जगह से औरंगजेब की सेना ने उनको चारों बाजू से घेर दिया। तब शिवाजी के सैनिकों ने आकर के छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा कि महाराज, हम अभी आगे बढ़ नहीं सकते, अभी हमारी हार निश्चित है, हम चारों बाजू से गिर गए हैं। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी नजरों से गगन की ओर नहीं, पर चारों पहाड़ों की ओर देखा और देख के कहा कि सैनिकों, हम चारों बाजू से नहीं, 3 बाजू से गिर गए हैं। चौथी बाजू पे स्टीफ माउंटेन है, सीधा चढ़ान है, उसके ऊपर से हमको ऊपर जाना है और ऐसी व्यू रचना करनी है कि जो 3 बाजू से हमको घेरा हुआ है उनको पीछे से जाकर के घेरना है। और इस तरह से शिवाजी महाराज ने के आदेश के ऊपर सारे सैन्य ने अपनी जान की बाजी लगा करके वो पर्वतों की ऊंचाई पे स्टीफ चढ़ना था। कितने लोग बीच में कुछ गिर भी गए होंगे, कुछ मर भी गए होंगे, फिर भी किसी की परवाह न करते हुए वो पर्वत की चोटी पे चढ़ गए
जिसको औरंगजेब की सेना को पता भी नहीं चला, और बाद में वहां से जाकर के उन्होंने ऐसी व्यूह रचना की और औरंगजेब के सैन्य को तीनों बाजू से घेर करके उनको खत्म किया और विजय का भगवा ध्वज लहराया। आज हमको भी, हम चारों बाजू से घेरे हुए नहीं रहते हैं, तकलीफें आती है तब, मुसीबत आती है तब, एक न एक जगह तो भगवान हमारे लिए खुली रखती है, पर हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए। हम पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ें, सद्विचार करें और तेजस्विता अपने जीवन में बढ़ाएं। हम तेज पुंज के पुजारी हैं और खुद स्वयं तेज पुंज बनना चाहते हैं, ये हम फील करें अपने आप को। और मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं कि हमारा विश्वास होना चाहिए कि तस्मात् युद्धाय कृत निश्चय, जब कृष्ण भगवान ने कहा है तो हम युद्ध के लिए कृत निश्चयी हैं। और यशो लभस्व, हम यश प्राप्त करेंगे, यह आत्मविश्वास हमारे भीतर में होना चाहिए, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है, हम बने तो क्या बने, हमें कुछ बनना है पर हम बन नहीं पाते हैं। हम मंजिल को पाना चाहते हैं पर मंजिल को पा नहीं सकते हैं। हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में हमारी जन्मपोत्री बना देते हैं, जन्माक्षर कहते हैं, हॉरोस्कोप कहते हैं, वो बना देते हैं, इतने साल खराब है, इतने साल अच्छे हैं, इतना बच्चा पढ़ेगा, इसके बाद में ऐसा करेगा। अगर जिनको जीवन में आगे बढ़ना है, उनको हॉरोस्कोप की फाइल है ना बंद कर देनी चाहिए और सिर्फ सुबह उठ करके सूर्य नारायण के दर्शन करके अपने घर में जो गुरु है, जो भगवान है, उनकी छवि को प्रणाम करके अपने जीवन के कार्य में लग जाना चाहिए। गुरु इसलिए चाहिए, ईश्वर का स्वरूप इसलिए चाहिए कि उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। हम राम को देखते हैं तो सिर्फ राम का रूप नहीं देखते हैं, पर राम के पीछे उनका व्यक्तित्व देखते हैं कि राम के जीवन में कितनी तकलीफें आई, हमारे गुरु नानक जी के जीवन में कितनी तकलीफें आई, और हर मुसीबतों को पार करके इन संतों ने, इन ऋषियों ने, इन अवतारों ने, राम कृष्ण ऐसे हर भगवान के जो स्वरूप को हम मानते हैं, उन्होंने कितनी तकलीफों के बाद में भी जीवन में कभी हार नहीं मानी। सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही बहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होता, क्षण एक नहीं धीरज खोता, विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने कभी विघ्नों में काम किया और अपने यश को अंकित किया। जिसने विघ्नों में रहकर काम किया और यश को अंकित किया, ये एक धर्म गाथा हमारे पास है और उसकी ताकत लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और एक कवि ने कहा है ना आज के बारे में कि जैसा नजर आता हूं वैसा न हूं मैं, जैसा नजर आता हूं वैसा न हूं मैं, और जैसा समझता हूं वैसा भी न हूं मैं, अपने से ही ऐब छुपाता मैं अपना, अरे मुझको ही मालूम नहीं कैसा हूं मैं। अपने से ही ऐब छुपाता मैं अपना, अरे मुझको ही मालूम नहीं कैसा हूं मैं। सचमुच हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है कि मुझे बनना है तो क्या बनना है। आदमी ने अपना क्षेत्र नक्की करना है और मुझे जो बनना है वो मुझे तय करना है और वो बनने के लिए मुझे आगे बढ़ना है। और अंत में एक बात है कि हम चले तो कौन सी राह पर चले, जो राह पर हमारे महापुरुष चले, जो राह पे हमारे अवतार चले, जो राह पे हमारे बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल जीवन जी करके गए हैं, उनको आदर्श मान के उनकी राह पे हमें चलना चाहिए। और उनकी राह पे चलते चलते हम अपनी राह बनाते हैं। जाए जिस और जमाना तुम उसे जाने दो, और गा रहा है जो गीत वो गीत उसे तुम गाने दो। अगर चाहते हो बनाना नया हिंदुस्तान तो इस देश की जवानी को हंसने दो, मुस्कुराने दो। इस देश की जवानी को हंसने दो, मुस्कुराने दो। इस तरह से हमें हमारा जीवन बनाना है। हमको उनकी राह पे चलना है। हम चलें तो कौन सी राह पे चले, उनकी राह पे चलें। और हमारी चाल में, हमारी दौड़ में एक ताकत, आत्मविश्वास, तेजस्विता होनी चाहिए। प्रभु पर विश्वास होना चाहिए। अगर मैं गिर भी गया तो मुझे संभालने वाला मेरा भगवान है, मेरा खुदा है, मेरे गुरुजी है। ये भावना रहेगी ना
तो पढ़ने का भी डर नहीं रहेगा और लगेगा तो दुख भी सहन करने की ताकत होगी। हमें जीना है, चलो जी लेते हैं। इस बात को, संकल्प को हम आगे बढ़ाएं, हमारे संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाएं और भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान, तूने जिस तरह से बड़े बड़े लोगों को शक्ति दी है, आत्मविश्वास दिया है, तेरी कृपा दी है, उसी तरह से हम जैसे लोगों को, युवकों को, सामान्य लोगों को भगवान तू भी हमें शक्ति, सामर्थ्य देना कि जिससे हम आगे बढ़ सके और लोगों को कह सके चलो हम जी लेते हैं।